सर, मैंने ये मशीनों के बारे में कहा कि ये कोई फैक्ट्री की नहीं है, ये कोई बड़े उद्योग की नहीं है और ये मशीनें जो है खेत की है, फार्म हाउस की है। तो ये मशीनें यहाँ क्या कर रही है और ये क्या तकनीक की मशीनें, ये भी बताइए ताकि हमारे किसान भाइयों को नई तकनीक के बारे में मालूम हो। जी देखिए, ये उन्नत जो खेती है जी, या जो प्रगतिशील किसान है या इंटरनेशनल जो फार्मिंग है जी, उसके हिसाब की मशीनें ही है जी, कि ये एक ऐसी प्रणाली है कि आदमी भूल कर सकता है, ये नहीं करती। जी, जैसे हमने इसमें प्लाट नंबर दिए हुए हैं जी, प्लाट नंबर में क्या होता है कि हमने प्लाट नंबर 45, 50, 60 जो भी नंबर दिए हुए हैं जी, हमने आज प्लाट नंबर 45 में सिर्फ पानी देना है, सिर्फ पानी देना है, सिर्फ पानी देना, और हमने वो पानी चलाना है 6 से 9 बजे तक शाम को 3 घंटे। तो ये अपने आप ये मशीन 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पहले ही प्लॉट नंबर 45 के लिए ये मशीनें किसी फैक्ट्री की नहीं है, किसी कोई बड़ी उद्योग की नहीं है। ये मशीन है फार्म हाउस की। फार्म हाउस यानी कि खेती किसानी, और खेती किसानी यानी कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन हमारे दुर्ग के धौरा भाट, ढेंगा भाट में एक फार्म हाउस ऐसा है जहाँ पे 15 से ज़्यादा फसलें की जाती है। एक साथ 15 से ज़्यादा फसलें, वो फसलें फल की होती है, वो फसलें नई तकनीक की होती है, और धान और गेहूं और गन्ने के छोड़ के बाकी सब फसलें इसी जगह पे होती है। हम मौजूद हैं एसजे फार्म में, और एसजे फार्म की वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे, पहले भी स्टोरीज देखी होंगी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उन्नतशील, देश के, आपको कहना चाहूँगा, माफ़ कीजिए छत्तीसगढ़ के नहीं कहूँगा, देश के उन्नतशील, प्रगतिशील और इंटरनेशनल किसान अनिल शर्मा जी। सर, मैंने ये मशीनों के बारे में कहा कि ये कोई फैक्ट्री की नहीं है, ये कोई बड़े उद्योग की नहीं है और ये मशीनें जो है खेत की है, फार्म हाउस की है। तो ये मशीनें यहाँ क्या कर रही है और ये क्या तकनीक की मशीनें, ये भी बताइए ताकि हमारे किसान भाइयों को नई तकनीक के बारे में मालूम हो। जी देखिए, ये उन्नत जो खेती है या जो प्रगतिशील किसान है या इंटरनेशनल जो फार्मिंग है जी, उसके हिसाब की मशीनें ही है जी। ये छोटे जो किसान है उसके लिए उपयोगी नहीं होती है जी। जो बड़े लेवल पे किसानी की जाती है, 500-600 एकड़ में खेती कर रहे हैं, 200 एकड़ से ऊपर में जब हम चले जाते हैं जी, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम 100 एकड़ से ऊपर में ड्रिप सिस्टम लगाते हैं तो हमें मैनुअली जो है जहाँ पे पानी लगाना है उस क्षेत्र की वाल खोलनी रहती है, फिर मोटर चलानी रहती है, फिर वाल बदलनी रहती है, जा करना पड़ता है, जा के करना पड़ता है। तो लड़के जाते हैं, तब तक पता चला वाल खोलने में लेट कर दिया तो पाइप फट जाती है जी। तो फिर पता चला कि भाई कहीं पे पाइप फट गई तो पता ही नहीं चला, कहीं पे टाइम का ही जो है ना, वो हमने पानी देना है सिर्फ दिन में या हमने 4 घंटे पानी देना है, रात के समय में 12 से 4 बजे तक पानी दे रहे थे तो नींद आ गई, तो क्योंकि मैनुअल है सब कुछ, तो सुबह तक पानी चलता रहा। उस पानी जो वेस्ट हुआ वो तो हुआ ही, इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो ये भी होता है कि अगर जब फल आ रहा होता है उस वक्त आपने पानी दे दिया तो फल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि फूल तब आता है जब सूखा होता है जी। जैसे ही आप पानी देंगे तो ग्रीनरी की तरफ पेड़ चला जाएगा और फूल आना जो है वो कम हो जाएगा, तो वहां आपको नुकसान हो जाएगा, पानी भी गया, आपकी फसल भी गई, मेहनत भी गई। तो इसलिए ये इन सब जो लापरवाहियां जो आदमी जो मानवीय भूल होती है उनको रोकने के लिए मशीन है, ताकि बड़े क्षेत्र में उन भूलों को ना होने दे और पानी भी बचाया जा सके और समय पे पानी दिया जा सके और फसल बेहतर हो सके। यानी कि इन मशीनों के माध्यम से आप पानी सप्लाई करते हैं? यस। देखिए, ये एक 4 लाख लीटर का टैंक है नीचे में जी। और ये जो आप तालाब थे 10 एकड़ के आप देख रहे थे, तो उन तालाबों से पानी यहाँ पे आता है। अच्छा। और ये फिल्टर होकर पानी इसमें गिरता है जी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में यहाँ से पानी को कवर किया जाता है, यहीं से हैंडल किया जाता है। टोटल सर 480 एकड़ के आसपास ये पूरा इलाका है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसे 2 सेट लगे हुए हैं जी। इस सेट पे लगभग 300 एकड़ कवर होता है जी। तो आप इसमें देखेंगे कि ये एक ऐसी प्रणाली है कि आदमी भूल कर सकता है, ये नहीं करती जी। जैसे हमने इसमें प्लाट नंबर दिए हुए हैं जी। प्लाट नंबर में क्या होता है कि हमने प्लाट नंबर 45, 50, 60 जो भी नंबर दिए हुए हैं जी, हमने आज प्लाट नंबर 45 में सिर्फ पानी देना है, सिर्फ पानी देना है, सिर्फ पानी देना, और हमने वो पानी चलाना है 6 से 9 बजे तक शाम को 3 घंटे। तो ये अपने आप ये मशीन 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पहले ही प्लाट नंबर 45 के लिए 45 के लिए स्टार्ट हो जाएगी। हम इसमें पहले ही प्रोग्रामिंग कर देगा एक लड़का जी। सिर्फ एक ही लड़का हैंडल करता है पूरे इस प्रोग्राम, पूरा मालूम होना चाहिए कब किसको पानी देना है, कब किसको क्या देना है। कोई वाल खोलने नहीं जाता, कोई वाल बंद करने नहीं जाता, कोई किसी प्रकार का उधर इधर नहीं घूमता, सिर्फ एक लड़का यहाँ पे इसको मॉनिटरिंग करता है। उसने फीड किया इसमें कि आज 6 से 9 पानी देना 45 नंबर प्लाट में, तो जैसे ही 6 बजेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी। इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए जी, वो अगर सप्लाई है तो ये 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे तक चालू करके 45 नंबर प्लाट की वाल को खोलेगी, यहाँ की मोटर को स्टार्ट करेगी, वहाँ पानी देगी।
3 घंटे बाद अपने आप वहाँ की वाल को बंद कर देगी, यहाँ की मोटर को बंद कर, मशीन ऑटोमेटिक, मशीन ऑटोमेटिक, लड़के कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार प्रोग्रामिंग डाल दिया, वो प्रोग्रामिंग डाल दी। अब इसमें और इससे भी बढ़कर है कि हम इसमें खाद जो देते हैं जी, अब जैसे जीवामृत देते हैं हम जी, ये अलग अलग टैंकर है, ये टैंकर है, अलग अलग खाद के हैं, खादों के हैं। हाँ, पानी के टैंकर तो नीचे हैं, पानी का टैंक नीचे जी। हमने इसमें एक जीवामृत डाल दिया जी। और जीवामृत हमने प्लाट नंबर 50 में देना ये है। जीवामृत क्या है सर? ये खाद है, जो हमारा ऑर्गेनिक खाद ऑर्गेनिक खाद जो आप लोग का बनाया हुआ, जो बनाते हैं हम अपनी डेयरी में बनाते हैं जी। उसी के खाद को वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर से जी। हम यहाँ तक के लेके आते हैं अच्छा। पाइप के द्वारा जी, और उसके बाद इसमें डालते हैं जी। अब ये क्या करता है, ये जो पानी है, पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ताज़ा पानी जो है ना उधर से तालाब से आ रहा है, तालाब से आ रहा है ये पानी। जी। इसके बाद जो है जी, जैसे ही हमने 50 नंबर प्लाट में इसका स्टार्ट किया कि हमने आज इसमें जीवामृत भी देना है जी, पानी के साथ साथ, पानी के साथ में, और हमने उसमें 5 घंटे चलाना है जी। तो ये जैसे हमने उसमें टाइम दिया रात के 9 बजे जी, और हमने 6 घंटे देना है जी, तो हमें 3 बजे तक कंप्लीट होगा। जी। तो उस 6 घंटे के दौरान ये क्या करेगी, रात को 9 बजे स्टार्ट करना है जी। तो 9 बजे पानी को स्टार्ट करेगी, वहाँ की वाल खोलेगी, इसके बाद यहाँ पे जीवामृत की मोटर को स्टार्ट करेगी, यहाँ की वाल खोलेगी, इसको मिक्स करेगी और उसमें पानी सुबह के 3 बजे तक पानी देगी। ये सब कुछ ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक 3 बजे सिर्फ प्रोग्रामिंग डालनी है उसको, प्रोग्रामिंग 3 बजे ऑटोमेटिक ये मोटर बंद हो जाएगी जी। उसके बाद ये मोटर बंद हो जाएगी, वो वाल को बंद कर देगा। अच्छा। तो कंप्लीट सिस्टम ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये अगर कैसे, जी, आपने लगातार 3 बजे के बाद भी फिर प्रोग्रामिंग किया हुआ है जी, कि हमने अब सिंपल पानी चलाना है जी, नेक्स्ट प्लाट में 51 नंबर में, जी, उसमें हमने जीवामृत नहीं देना जी। है, तो ये जीवामृत की मोटर को बंद कर देगा, 51 की वाल को खोल लेगा और 51 में पानी देगा। यानी कि सब कुछ अनुशासन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में। है। इंसान से लापरवाही हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन इस मशीन से इस उम्मीद नहीं मशीन कर से सकते। गलती नहीं होती है जी, और बस इसे इलेक्ट्रिक चाहिए, कंटिन्यू इलेक्ट्रिक कंटिन्यू चाहिए जी। इसमें ये भी फायदा है कि अगर कहीं पे रात को हम पानी दे रहे हैं जी, पाइप फट गया जी। तो आपका सिग्नल आएगा, अच्छा, वो बता देता कि भैया यहाँ की पाइप फट गई है, क्योंकि यहाँ से स्पीड से पानी दिखेगा जाते वो सिग्नल देगा नेविगेशन के साथ। पानी स्पीड से जा रहा है जी, तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो जाके देखेंगे पाइप तो ये फटी बता हुई देता है। कि भैया प्लॉट नंबर 45 में अभी यहाँ पे हाँ, पाइप ये फट एक गई है। सिग्नल देगा कि पानी ज़्यादा जा रहा है, तो आप समझिए कि वो सिग्नल आ रहा है तो आपको जाके पानी चेक करना है कि कहीं गड़बड़ है। इसके बाद ये पानी पाइप कई बार रुक जाती है, जाम हो गई पाइप, तो तब भी ये सिग्नल देगा कि पानी की सप्लाई जो फ्लो है वो कम हो रहा है। जी, यानी आप देखेंगे जितने भी एक क्षेत्र में सब पेड़ बराबर दिखे आपको। जी, क्यों? पेड़ तो छोटे बड़े होते हैं, हाँ। भाई खुद ही हमारी बहन भाई होते हैं वो भी छोटे बड़े होते हैं जी। और ये पेड़ सारे एक एक हैं। जैसे। उसका रीजन ये है कि उनको खाना पानी वो एक सब टाइम बराबर पे। मिलता है, एक टाइम पे एक एक साथ, टाइम पे एक साथ मिलता है बराबर, तो चारों कोने में सभी पेड़ जी। समान उससे बढ़ते हैं बिल्कुल। और यानी कि ये समान कह सकते हैं progress कि एक आदमी 300-400 एकड़ इलाके को पानी देने में सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है। तो अगर उसी चीज को मैनुअली अगर देते तो पहले हमने 2 साल मैनुअली किया सैकड़ों लोग लगते हैं, तो उसके लिए बहुत लोग रखते थे, पानी बहुत डाल रहे, झगड़ा पाइप होता था, पकड़ के रात डाल को रहे। ये सो गया, फिर दिन में होता था कि दिन वाले ने लापरवाही कर दी, फिर रात वाले ने लापरवाही कर दी, जी। तो ये लापरवाही के परिणाम स्वरूप सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती थी पानी वेस्ट होना, जी, ये सबसे ज्यादा तकलीफ। इसके अलावा फूल जो है, फूल के समय पे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि आपका फूल आना बंद हो जाएगा, ज्यादा पानी आते ही। बिल्कुल। बाकी सर ये टेक्निक कहाँ यूज होती है? और देखिए ये तकनीक भारत में बड़े बड़े किसान है वो यूज करते हैं जी, ये हरियाणा इजराइल वगैरह- बेस है जी, ये भारतीय तकनीक नहीं है, इजराइल, इजराइल की तकनीक है जी। और इजराइल से ये मशीनें आती हैं जी, और उन्हीं मशीनों को लाया गया और उन्हीं मशीनों को लगाया गया। पूरे फार्म में पाइपलाइन बिछी हुई है जी। और सर, ये कितने काम ऐसे करती कितना है। किलोमीटर की पाइपलाइन बिछी होगी? ये लगभग मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में अगर आप देखोगे तो पाइप बिछी हुई है। जी, तो पूरी जितने भी रोड हैं उनके साथ साथ में ये पाइपलाइन बिछी हुई है। यहाँ से पानी उन पाइपों में जाता है जी, और वहाँ से वो पाइप फिर आउटलेट के द्वारा के द्वारा। वो जो छोटी पाइप लगी हुई है ड्रिप की उसमें जाता है और सेंसर सिस्टम है ये। सेंसर सिस्टम आप देखेंगे हर कोने पे जो है चौक चौराहे पे सब पे सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। जी, तो वो सेंसर यहाँ के सेंसर से मेल करता है, मेल करता है, मैच करता है। जैसे आपका आज आप फ्लाइट में देखते हैं कि ऊपर रडार चल रहा है, वो बता देता है वो, उस सैटेलाइट से चल रहा जी। है। तो इसका भी अपना एक सैटेलाइट सिस्टम है कि यहाँ का सेंसर उस सेंसर को कहता है बंद, वो बंद हो जाता है, वो कहता है खुल, वो खुल जाता है। इस तरीके से टेक्निक सेंसर है। सिस्टम पे काम करता है। काफी खर्चे हुए होंगे सर?
बहुत खर्चा तो होता है कि आप जितनी सुविधाएं लेना चाहेंगे उसको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वाकई में ये टेक्निक भी गजब है, शानदार है। अगर इस टेक्निक को आप फॉलो करना चाहते हैं, इस टेक्निक को उपयोग में लाना चाहते हैं, तो आप एसजे फार्म विजिट करिए। एसजे फार्म धमधा के पास धौरा भाठा टींगाबाट जगह है, जहाँ पे 500 एकड़ के आसपास एरिया में ये एसजे फार्म है। और उन्नतशील किसान जो है अनिल शर्मा जी, जिनके बारे में हमने पहले भी वीडियो में दिखाया है, बताया है। तो हमारी बातचीत और ये टेक्निक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शर्मा जी, बाकी किसानों का स्वागत है इस टेक्निक के लिए। बिल्कुल स्वागत है। जब भी किसान आते हैं हम उनको बताते हैं जी कि आप इस तरह से कर सकते हैं जी। और मैं ऐसा समझता हूँ पानी बचाने के लिए जी हर किसान को काम करना चाहिए। बिल्कुल किसान, मैं भी किसान बिरादरी से हूँ, तो हर किसान पानी का दोहन करता है जी। पानी बचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसान को ही करने होंगे जी। तो वो 2-3 रूप में कर सकता है इसके लिए प्रयास। पहला, जिन किसानों के पास मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं, 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें, वो अपने फार्म में 1 एकड़ 2 एकड़ का तालाब जरूर खोदें। जरूर अगर वो तालाब खोद लेते हैं तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है कि हमारा सभी कुछ ढाल पे होता है। अगर पानी खड़ा हो जाता है तो जड़ें गल जाती हैं सभी खेती की, सिर्फ धान को छोड़ के। तो लगभग जो धान के अलावा जो खेती है पानी वेस्ट जाता है, बारिश ज़्यादा होती है वैसे भी वेस्ट जाता है। तो उन्होंने सब ढाल बनाया हुआ होता है, नाली बनाई होती है। जरूरत है लास्ट के एरिया में 1 एकड़ तालाब खोद लीजिए। आप प्रकृति को सहेजेंगे, वो पानी आपके ही काम आएगा। इसके अलावा जितने भी बड़े किसान हैं उनसे भी कहूंगा कि आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं बिल्कुल कि आने वाले समय में, ताकि पानी की बूंद बूंद कैसे बचाई जा सके। बिल्कुल, कैसे बचा सके। जल है तो जीवन है, जल है तो कल भी है, और कल भी है। बिल्कुल। तो शर्मा जी से बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।